स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज आपको एक बहुत ही रहस्यमय कहानी बताने जा रहे हैं, जिस कहानी का सारांश है मधुमती, योगिनी और तांत्रिक की रहस्यमय कथा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। गहरे जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों में एक तांत्रिक का निवास था। तांत्रिक के तपोबल के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन जितना शक्तिशाली वह था उतना ही उसकी काम वासना भी भयंकर थी। उसकी तपस्या का लक्ष्य हमेशा उसके आसपास की स्त्रियों को आकर्षित करना और उन्हें अपने वश में करना था। वह स्त्रियों की ऊर्जा को अपनी सिद्धियों में बदलने के लिए उनका शोषण करता था। तांत्रिक और उसकी काम वासना। तांत्रिक का नाम भैरवनाथ था। उसके चेहरे पर हमेशा एक भयावह मुस्कान रहती थी, जिससे लोग दूर भागते थे। अपनी सिद्धियों के दम पर वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्त्री को सम्मोहित कर सकता था। उसका मकसद केवल अपनी ताकत को बढ़ाना और अपने आसपास की स्त्रियों को वश में करना था। उसकी काम वासना कभी समाप्त नहीं होती थी। वह एक असुर की तरह हमेशा अपने भूख को तृप्त करने के लिए नई नई शिकारें खोजा करता था। मधुमती योगिनी का आगमन। एक दिन भैरवनाथ को खबर मिली कि एक दिव्य योगिनी, उसका नाम मधुमती है, जंगल के भीतर एक गुप्त स्थान पर साधना कर रही है। कहा जाता है कि मधुमती का रूप और गुण दोनों ही अद्वितीय थे। वह न केवल अत्यधिक सुंदर थी, बल्कि उसकी साधना की शक्ति में भी इतनी प्रबलता थी कि वह किसी भी तांत्रिक को परास्त कर सकती थी। भैरवनाथ की काम वासना अब और भी अधिक प्रबल हो गई। उसने ठान लिया कि वह मधुमती को अपने वश में करके ही रहेगा और उसकी शक्ति को अपना बनाएगा। मधुमती की साधना। मधुमती अपने गुप्त स्थान पर साधना में लीन थी। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि चारों ओर की प्रकृति भी उसकी ऊर्जा से भर गई थी। वन्य जीव उसकी उपस्थिति में अभिभूत रहते थे और वृक्ष उसके ध्यान के समय झुक जाते थे। उसने अपने जीवन का हर क्षण तपस्या और साधना में व्यतीत किया। उसकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वह अपनी योग माया से किसी भी प्राणी को भ्रमित कर सकती थी। भैरवनाथ का शिकार। भैरवनाथ ने अपने काले जादू का उपयोग करके मधुमती को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका जादू विफल हो जाता था। आखिरकार उसने ठान लिया कि वह स्वयं जंगल में जाके मधुमती को अपने जाल में फंसाएगा। अपनी सिद्धियों और काले जादू के साथ भैरवनाथ ने जंगलों में प्रवेश किया और मधुमती के गुप्त स्थान की ओर बढ़ने लगा। योगिनी से सामना। मधुमती को पहले ही आभास हो चुका था कि कोई तांत्रिक उसके पास आ रहा है। वह अपने ध्यान से उठी और प्रतीक्षा करने लगी। भैरवनाथ ने उसे सम्मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्तियों का मधुमती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मधुमती ने उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया। अब भैरवनाथ को समझ में आ गया था कि वह एक साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक योगिनी है जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तांत्रिक की पराजय। भैरवनाथ ने अपनी अंतिम चाल में रूप में अपने सारे काले जादू का प्रयोग किया। उसने एक विशाल माया रचाई, जिसमें उसने मधुमती को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन मधुमती ने अपनी योग माया से उस माया को ही तोड़ दिया और भैरवनाथ को अपने ही जाल में फंसा लिया। अब भैरवनाथ ने खुद अपने कालो जादू में फंस गया था। मधुमती ने उसकी काम वासना के जाल में ऐसा फंसाया कि उसकी ऊर्जा भी मुक्त न हो सका। मधुमती की विजय। मधुमती ने भैरवनाथ को पराजित करके उसे उसके कर्मों का फल दिया। उसने उसे इस संसार से मुक्त कर दिया और उसकी आत्मा के लिए हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। मधुमती ने साबित कर दिया कि सच्ची साधना और पवित्रता के सामने कोई भी तांत्रिक की शक्ति टिक नहीं सकती। भैरवनाथ की आत्मा अब जंगल में भटकती रहती है, लेकिन वह कभी भी मधुमती के सामने नहीं आ पाती। उपसंहार। मधुमती योगिनी की इस विजय ने जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। भैरवनाथ के जादू का अंत हो गया और जंगल में शांति लौट आई। मधुमती ने अपनी साधना को जारी रखा और उसे कभी भी किसी भी तांत्रिक या अन्य शक्तियों का भय नहीं सताया। उसकी कहानी अब एक प्रेरणा बन गई, जिसने यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल साधना और पवित्रता में ही है, न किसी के वश में करने से। इस प्रकार तांत्रिक भैरवनाथ की काम वासना ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया, जबकि मधुमती योगिनी की साधना और पवित्रता ने उसे अमर बना दिया।